मसीह में आप सबको सलाम। मेरा नाम सिस्टर रिफ़त शाहिद है। आज मैं आपके साथ बात करूंगी एक बहुत ही सीरियस मैटर पर। आप जिस तरह मीडिया पर देख रहे हैं, आप फुटेज भी चल रही हैं मीडिया पर और बहुत सारी रैलीज़ भी सड़कों पे लोग निकाल रहे हैं, बहुत सारे एहतजाज भी हो रहे हैं। अजीज़ों, ये 13 साल की बच्ची है जिसको 13 अक्टूबर 2020 में जब वो घर से बाहर निकली सौदा सल्फ लेने के लिए, तो उसके बाद वो अपने घर वापस नहीं आई। पेरेंट्स उसको ढूंढते रहे, बहुत परेशानी हुई और 2 दिन के बाद उनको फोर्स्ड कन्वर्शन का जो था वो भी पता चल गया, उनको लेटर मिल गया और उसके साथ साथ उनको निकाहनामा भी मिल गया। 13 साल की बच्ची और निकाह। अभी वो नाबालिग है और उसको बिल्कुल भी पता नहीं कि निकाह क्या है और क्या चीज़। इस तरह सारी सिचुएशन चली है और अभी एहतजाज हो रहा है। ये जो फोर्स कन्वर्शन है ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का बायस बनी हुई है, हिंदूज़ के लिए भी और क्रिश्चियंस के लिए भी। माइनॉरिटीज़ में इस तरह हो रहा है कि ज़बरदस्ती हमारे बच्चों को फोर्स करके तो दूसरे मज़ाहिब की तरफ लेके जाया जाता है और फिर इस तरह ज़बरदस्ती जबरन निकाह किए जाते हैं। तो मेरी अपील है सब क्रिश्चियन बहन भाइयों से भी जो मसीही हैं और खुदावंद यीशु मसीह के मानने वाले हैं, मेहरबानी से आप इस चीज़ के लिए एहतजाज कीजिए, प्रेयर भी कीजिए। इस केस के लिए उस माँ की आहों को देखें, उस माँ के रोने पीटने को देखें जो तरले ले रही थी बाहर कि मेरी बेटी से मुझे एक दफ़ा मिलवा दिया जाए, और किसी ने भी उसके रोने पर, किसी ने भी उसकी इस हालत पर रहम नहीं किया, उसको उसकी बेटी से मिलने नहीं दिया जा रहा। पेरेंट्स परेशान हैं और पूरी आवाम सड़कों पर निकली हुई है। मेरी अपील है उन हाई अथॉरिटीज़ से जो इसमें कुछ काम कर सकती हैं, मेहरबानी करें और इस केस पर तवज्जो करें और इस बच्ची को बाजियाब करवाया जाए ऐसे दरिंदों से जो कि ज़बरदस्ती उसको लेकर बैठे हुए हैं। ये एक बच्ची का मामला नहीं, ये पूरी कौम का मामला है। हम बहुत परेशान हैं कि इस तरह और भी आइंदा केसेस हो सकते हैं। अगर आज आप इस अपील पर गौर करेंगे, अगर आज आप लोग कोई स्टैंड लेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान आपकी तवज्जो से और CM सिंध बिलावल भुट्टो साहब की तवज्जो से इस मामले पर कोई कार्रवाई हो सकती है। और अगर कोई कार्रवाई हुई तो आइंदा के लिए ये एक लेसन होगा, एक सबक होगा। तो मेहरबानी कीजिए, हमारी बच्ची को बाजियाब करवाइए, वापस करवाइए और इस सारे केस को क्लोज़ कीजिए। हम लोग अपील करते हैं आपसे कि आप इस पर भरपूर तवज्जो दें। सारी मसीही कलीसिया से अपील है कि वो इस केस के लिए दुआ भी करें, बाहर निकलें, एहतजाज करें और उस लड़की की प्रोटेक्शन के लिए, उसकी हिफाजत के लिए आवाज़ उठाएं और इस जो गुंडागर्दी है या इस ज़बरदस्ती वाला केस जो उन्होंने किया है उस पर भी आवाज़ उठाएं ताकि उस बच्ची के लिए कुछ बेहतरी का सबब बन सके। और सिर्फ उस बच्ची के लिए नहीं, बहुत सी मसीही बच्चियों के लिए बेहतरी का सबब बन सके। और पाकिस्तान में हमें माइनॉरिटीज़ को इनको तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। इस तरह के केसेस हमें पता चलते हैं जब तो हमें पता चलता है कि हम इस मुल्क में सिक्योर नहीं है, इस मुल्क में हमारी कोई भी इस तरह की सेफ्टी नहीं है। हम लोग कहते तो हैं कि वी आर पाकिस्तानी और हम हैं भी, लेकिन जब हमें इस तरह की प्रोटेक्शन मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है, एश्योरेंस मिलती है कि हम इस मुल्क में बाहिफाजत रह सकते हैं, तो ही हम इस मुल्क में बाहिफाजत रह सकते हैं, तो ही हम इस मुल्क में आज़ादी का सांस ले सकते हैं। प्लीज़ बी ऑनेस्ट और इस लड़की के लिए ज़रूर एहतजाज करें। थैंक यू सो मच। आज हम ख़ास तौर पर स्पेशल प्रेयर करेंगे बेटी आरजू राजा के लिए और उस बेटी के केस को हम मोस्ट हाई अथॉरिटी अपने खुदावंद के आगे पेश करें ताकि वो हमारी दुआ को सुने। ज़िंदा और क़ुद्दूस खुदावंद, हम तेरे आगे फरियाद करते हैं, मिन्नत करते हैं खुदावंद इस स्पेशल केस के लिए। आए क़ुद्दूस खुदा बाप आरजू राजा जो कि एक मसीही बेटी है खुदावंद, उसके लिए हम इल्तिजा करते हैं खुदावंद, मिन्नत करते हैं खुदावंद कि तू उसके केस को खुद सॉल्व कर खुदावंद। उसके माँ बाप की आहों को देख खुदावंद, सारी कौम परेशान है, सारी कौम इस चीज़ के लिए खुदावंद यीशु मसीह बहुत ज़्यादा दुआ कर रही है। खुदावंद तू हमारी दुआ को सुन और कबूल कर क़ुद्दूस ज़िंदा खुदावंद। आए क़ुद्दूस खुदा बाप, ये जो जबरन खुदावंद यीशु मसीह मज़हब की तब्दीली है या खुदावंद ये जो चाइल्ड मैरिजेस हैं उसके लिए खुदावंद हम दुआ करते हैं कि तू क़ुद्दूस खुदा बाप सारी सिचुएशन को खुदावंद हैंडल कर और खुदावंद अपने कभी हाथ के ज़रिए से इब्लीस को शर्मिंदा कर और उस बेटी को खुदावंद छुटकारा रहाई दे। मसीह यीशु के नाम से मैं ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।
खुदावंद यसु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। एक अच्छी खबर, खुदावंद की शुक्रगुजारी, आप सब ईमानदारों की दुआओं का जवाब। अली अज़हर गिरफ़्तार हो चुका है और आरजू बाजियाब हो चुकी है। अभी हम थाने की तरफ जा रहे हैं। दुआओं में याद रखें, आपकी दुआओं के बगैर ये कुछ नहीं हो सकता था। ये आपकी दुआओं की वजह से खुदा ने इतना बड़ा काम किया कि 11 का केस 2 को लग गया और 2 तारीख को आज जब हेयरिंग हुई, जबरान नासिर ने बहुत अच्छे तरीके से कोर्ट को ब्रीफ किया और जजेस ने, डबल बेंच ने, के आगा साहब थे और उनके साथ दूसरे जज साहब थे, उन्होंने केस को अच्छे से सुना और ऑर्डर किया कि आज जल्द से जल्द बच्ची को बाजियाब करवा के तमाम मेडिकल किया जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए। अली अज़हर गिरफ़्तार हो चुका है और आरजू बाजियाब हो चुकी है। तमाम ईमानदारों की दुआओं का खुदा ने जवाब दिया है। अभी हम खुदा के शुक्रगुजारी करते हुए ख़ानदान के साथ, ये जो ख़ानदान मेरे साथ मेरे घर पे है, मैं शुक्र करती हूँ। ये बहन है, बताएं जो खबर अभी आपको मिली। अभी शुक्र है खुदावन का कि मेरी बेटी बादयाद हो गई है। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ बाजुगज़ाला की, सबकी, तो उन्होंने मेरा साथ दिया और मेरी बेटी बादयाद करवा दी है। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। अभी मिली नहीं है इनको, अभी हम जा रहे हैं थाने की तरफ। जी कि वो उसे शेल्टर में भेजेंगे, लेकिन हम यकीन रखते हैं कि वो माँ को मुलाकात का और हमें मुलाकात का मौका देंगे। अली अज़हर गिरफ़्तार हो चुका है। ये अभी बहुत शुक्रिया। आप सब दुआओं में याद रखें, क्योंकि ये आरजू बेटी, मैं बताती चली जाऊँ, ये ऑल्टर की खिदमत करती थी, ऑल्टर गर्ल थी, खुदावंद की चुनी हुई बेटी थी। इसलिए खुदा अपने नाम की गैरत रखता है। जो बच्चे बचपन से खुदा की खिदमत के लिए अपना आप दे देते हैं, अगर वो खुदा न खास्ता भटक भी गई, हम ये जानते कि वो सारी वीडियोस झूठी थी, उसको सेड्यूस करने के, उसको स्टेरॉइड्स दिए गए थे ताकि वो मोटी लगे, उसके होंठ मोटे, उसका नाक मोटा, उसका मुंह मोटा, ताकि वो बड़ी दिखे। वो सारी उससे तशद्दुद करके और ज़बरदस्ती वीडियो बयान दिलाए गए, जिसका लोगों ने बहुत अजीब अजीब बातें भी की। लेकिन मैं आज सारी दुनिया को बताना चाहती हूँ कि वो बच्ची चुनी हुई बच्ची थी। कैथोलिक चर्च में वो ऑल्टर की खिदमत करती थी और सब लोग उस बच्ची की तारीफ़ करते हैं। वो बाजियाब हो चुकी, अली अज़हर गिरफ़्तार हो चुका। इजाज़त दें, हम अभी थाने की तरफ जाएंगे जहाँ पर उसको रखा गया है, ताकि हम जाकर मिले। मज़ीद अपडेट आपको थोड़ी देर में देंगे।